हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बढ़ती ठंड के साथ अपनी रिकवरी को कैसे बेहतर कर सकता है एक पैरालिसिस पेशेंट और कैसे अपनी रिकवरी को स्लो डाउन होने से रोक सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ठंड बढ़ती चली जाती है, पेशेंट्स के अंदर एक कंप्लेन देखने को मिलती है, वो है स्टिफनेस और पेन, वो बढ़ता चला जाता है। तो उसको अगर हम प्रिवेंट करना चाहते हैं, अपनी रिकवरी को अच्छा रखना चाहते हैं, क्योंकि विंटर्स एक गोल्डन पीरियड माना जाता है आपकी रिकवरी के लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो भी आप खाना खाते हो वो अच्छे से गट एब्जॉर्ब करता है, आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी होता है, फास्ट होता है, जो भी आप मेडिसिन खाते हो वो पूरा आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में जाती है अगर हम कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो। क्योंकि जो ये सीज़न है, जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है, हमें डाइजेशन का खास ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस या एड ऑन्स करने हैं, जिससे आपका जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, प्लस आपको साथ में कोई और भी इन्फेक्शन साथ में कैच नहीं होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है जो आपकी रिकवरी को भी बूस्ट करेंगे, आपको सर्दी में एनर्जी भी देंगे और बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आते हैं नट्स। नट्स के अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपकी कंडीशन है उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं, ब्रेन की रिकवरी में मदद करते हैं, प्लस आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन अप करने में भी मदद करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है और सीड्स आते हैं, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड्स है, इनका इंटेक हम कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ती चले जाती है तो हम इसे ड्राई फॉर्म में खा सकते हैं, बट जब वेदर थोड़ा सा ऐसा है कि कभी ठंड हो रही है, कभी गर्म हो जा रहा है, उस दौरान आपको इन्हें भिगोकर इस्तेमाल करना है। पिस्ता का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट की मात्रा एडेड डाली जाती है, ऊपर से सॉल्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको प्लेन अवेलेबल हो रहे हैं जिसके अंदर नमक एडेड नहीं है, उसका आप पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हो, मिल्क के साथ कंज्यूम कर सकते हो, या वैसे भी आप खा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहती है वो क्या कर सकते हैं, रात में अंजीर को भिगोकर 1-2 दाने मुनक्का भिगोकर रख सकते हैं। मॉर्निंग में उसको आप खा रहे हो, उसके दूध के साथ अगर ले रहे हो तो आपका जो ये डाइजेशन है ये भी अच्छा रहेगा, प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। तो इन चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। हमें अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम अपनी डाइट में फ़िश ऐड ऑन कर सकते हैं, चिकन सूप ऐड ऑन कर सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं। जो पेशेंट्स वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस है, आप मशरूम्स का इंटेक बढ़ा सकते हो, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, मेथी है, बथुआ है, ये सब भी अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और इन वेजिटेबल्स का आप सूप भी बना के यूज़ कर सकते हो, जैसे पालक है, चुकंदर है, आपका मशरूम्स है, इसको आप बॉईल करके सूप बना के यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को वार्म भी रखेगा, आपके गट को भी हेल्दी रखेगा, प्लस आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी मदद करता है। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, चाहे आपका पालक है, चाहे आपका बीटरूट है, इसके अंदर फोलेट की मात्रा अच्छी पाई जाती है, आयरन का कंटेंट अच्छा पाया जाता है, जो आपकी रिकवरी में हेल्पफुल साबित होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में हम इन्हें ऐड ऑन ज़रूर करें। अब कुछ पेशेंट्स में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बनी होती है, वहाँ पे हम एडवाइस करते हैं कि आप तिल का इस्तेमाल स्टार्ट कीजिए। आप खजूर या फिर आप डेट्स हम जिसे बोलते हैं उसका इंटेक बढ़ा दीजिए, और इसका हम बॉईल करके दूध भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप वैसे ही इंटेक कर सकते हो। जो आपका खजूर है या फिर आपका छुआरा है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, तो जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कीपिंग इन चेक देयर शुगर वैल्यूज़। तो अपना मॉनिटर ज़रूर कीजिए शुगर कि कितनी आपकी वैल्यूज़ रह रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इंटेक कर सकते हैं। साथ के साथ हमें क्या ध्यान रखना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है। हम गलती क्या करते हैं, विंटर्स आते ही पानी का इंटेक बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन बन रही होती है। तो आप क्या करोगे, गुनगुना पानी दिन में कई बार आप पीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक डिटॉक्स वाटर बना के रख सकते हो, जिसमें आप जीरा डाल सकते हो, थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हो, थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी डाल के रख सकते हैं। तो इसको आप गुनगुने पानी में बॉईल करके ये पानी बना के आप रख सकते हो थ्रू आउट द डे। इसको भी आप सिप सिप करके पी सकते हैं, ये भी आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, प्लस आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि हम जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट हमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से लानी है, क्योंकि ये भी आपको तकलीफ देती है, आपकी रिकवरी को स्लो डाउन करती है। तो हम क्या करेंगे, स्विच कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ, क्योंकि विंटर्स आते ही चाय का इंटेक हम बढ़ा देते हैं।
और कॉफ़ी भी कुछ लोग ज़्यादा ले रहे होते हैं जिसकी वजह से यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। और हम क्या करेंगे, फाइबर की मात्रा बढ़ाएंगे। तो चाहे आपके सैलड्स हैं, चाहे आपके फ्रूट्स हैं, इसका इंटेक अच्छा रखेंगे। ड्यूरिंग द डे आप फ्रूट्स का इंटेक कीजिए, धूप के टाइम फ्रूट्स खाइए और रात के टाइम अपना सैलड्स का इंटेक करो, या सूप के फॉर्म में, क्लियर सूप के फॉर्म में आप बना लो, चाहे आपकी ब्रोकली है, चाहे आपका लेटस है, या फिर आप कोई और भी वेजिटेबल का यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हैं, ताकि आपका गट भी हेल्दी रहे, बॉडी को स्ट्रेंथ भी मिलते रहे और आपकी रिकवरी भी स्लो डाउन ना हो। तो ये तो रही डाइट की बात। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जैसे ही विंटर्स आती है पेशेंट छोड़ देते हैं, क्योंकि बाहर हम नहीं जा पा रहे, हमें फिजियोथेरेपी सेंटर जाने में ठंड लगती है, हम अभी नहीं जा पा रहे मैम, या फिर हम क्योंकि अभी सर्दी खांसी जुकाम हो गया था तो कुछ समय से हमारी छूट गई। तो ये कंप्लेंट्स मुझे बहुत सुनने को मिलती है। बट आप क्या कर सकते हो, आप इंडोर एक्सरसाइजेज अपनी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहाने हमें कई मिलेंगे। रिकवरी जो स्लो डाउन हो रही है उसको हमें बूस्ट अप किसी तरीके से करना है। तो एक्सरसाइज से भागना नहीं है। आप क्या करोगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मालिश करो जहाँ आपको स्टिफनेस लगता है, थोड़ी सिकाई करो, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। इंडोर आप कर सकते हो एक्सरसाइज, ज़रूरी नहीं आपको बाहर जाकर ही एक्सरसाइज करनी है। घर में जितनी भी जगह है, स्पेस एक बना लो अपना, जहाँ पे आप वॉक करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहे आप कई राउंड्स लगाइए, अगर स्पेस छोटा है तो नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ा दीजिए, अगर स्पेस बड़ा है, खुली जगह है, तो अपना अच्छे से आप वॉक कीजिए वहाँ पे। हैंड एक्सरसाइज आप बैठे बैठे कर सकते हो, तो उसके लिए तो कोई बहाना चलेगा नहीं, क्योंकि जो भी रिस्ट की एक्सरसाइजेज है, आपकी एल्बो की है, शोल्डर की है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सी आपने देखी भी होंगी, उसके लिए आपको ज़रूरत ये नहीं है कि आपको बाहर जाना ही है। तो जब पीक विंटर्स है तो हम अपनी एक्सरसाइज को ना रोकें, इसके लिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ। तो डेली आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दोगे सर्दियों में, क्योंकि जो ये गोल्डन पीरियड है आपका रिकवरी का, ये ही फिर आपकी रिकवरी को स्लो डाउन कर देगा, क्योंकि आपकी बॉडी में अकड़न बढ़ती चले जाएगी। तो चाहे आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, चाहे आपका योगा प्राणायाम है, जो आराम से आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, उसको ज़रूर कीजिए। थर्ड हमारा आ जाता है मेडिकेशन का पार्ट। जो दवाइयाँ आप खा रहे हो, चाहे आपकी बीपी की है, शुगर की है, खून पतला करने की है, कोलेस्ट्रॉल कम करने की है, विंटर्स में उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूर लेते रहें, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स क्या करते हैं, अचानक से अपनी मेडिसिन बंद कर देते हैं और कुछ दिनों में स्ट्रोक रिलैप्स हो जाता है, फिर से आ जाता है। क्योंकि विंटर्स के दौरान जो हमारा खाना पीना रहता है, वो हम डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे होते हैं, हम घी तेल की मात्रा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम पंजीरी खा रहे हैं, हम लड्डू खा रहे हैं, या फिर हम ऐसा कुछ गुड़ की बनी आइटम्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है, अपनी दवाइयों को छोड़ना नहीं है और अपनी डाइट में हेल्दियर ऑप्शंस आप डालिए। आपको अगर पंजीरी, कोई लड्डू बनाने हैं, आप ड्राई फ्रूट्स और डेट्स का यूज़ करो रादर दैन चीनी और घी का इस्तेमाल जो हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है, मखाने का यूज़ कर सकते हो आप, इस तरीके से हम ले सकते हैं। एनर्जी के लिए आपके पास और बहुत सी चीज़ें हैं, तो ड्राई फ्रूट्स जैसे मैंने जिस फॉर्म में आपको बताया है, या सीड्स का मिक्सचर आप बना के रख लो, बिना घी तेल के जो बन जाता है, क्योंकि आपके नट्स में ऑलरेडी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, तो अलग से आपको घी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना है, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स आपके बीपी, शुगर वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से स्पाइक अप कर जाती है, क्योंकि लोग बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमारी रिकवरी अच्छी चलती रहे और हम जल्दी से जल्दी समर्स आने तक जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो हमें इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। आपके माइंड में कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिए, कोई भी गलती मत कीजिए, कमेंट करके पूछिए आप, हम ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपके और कोई प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो है तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे शेयर कर सकते हैं, या आपकी कोई प्रीवियस रिपोर्ट्स है या फ्रेश आपने कोई टेस्ट करवाए हैं, वो भी आप व्हाट्सएप द्वारा हम तक शेयर कर सकते हैं। आप पर्सनली मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे। सर्दियों में हेल्दी रहने के लिए बहुत सी टिप्स लेकर आते रहेंगे, कैसे आप लकवे से दोबारा इंडिपेंडेंट हो सकते हो, दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं, वो आपको बताते रहेंगे, आपसे शेयर ज़रूर करते रहेंगे। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इन टिप्स को फॉलो कीजिए, अपना ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी रिकवर होइए एंड टेक केयर।